मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दक्षिण कन्नड़ा में 158 डेंजर स्पॉट की गई पहचान। यूनिवर्सिटी में आरएसएस का प्रोग्राम, वाइस चांसलर की भगवा झंडे को सलामी, सरकार खामोश। केएसआरटीसी बीएमटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर को वार्निंग। फोटो की बात तक ठीक, क्यों सेल्फी के लिए इतना बड़ा रिस्क। सिद्धरामैया के खिलाफ लोकायुक्त में की गई शिकायत। बेंगलुरु में देर रात शराब पार्टी पब्स पर पुलिस की रेड। बायकॉट फोन पे का ट्रेंड राज्य में जोरों पर। छतरी पकड़ के होता है इस सरकारी दफ्तर में काम। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कन्नड़ा में 158 डेंजर स्पॉट्स की गई पहचान। दक्षिण कन्नड़ा में हो रही कई दिनों से लगातार बारिश के चलते जगह जगह पहाड़ों से चट्टानें खिसकने के हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसे ही इन इलाकों के 158 स्पॉट्स का आइडेंटिफाई किया है अधिकारियों ने, जहां बारिश की वजह से कभी भी चट्टानें और ज़मीन खिसकने से जानलेवा साबित हो सकते हैं हालात। इंडियन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में किया गया है यह बड़ा खुलासा। घरों के निर्माण और सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किए गए अनसाइंटिफिक तरीके से पहाड़ों के काटने के अलावा छोटे से झरनों की वजह से आ रही है इन इलाकों में ये मुसीबतें। बेलतंगड़ी के 35 जगहों पर तो 4 माड़ी घाट पर 4, बंटवाड़ के बी कस्बा अमताड़ी पैर, ऐसे कई इलाकों के 158 मकामात को डेंजर स्पॉट बताते हुए सरकार को रिपोर्ट भेजकर राहत और बचाव के अलावा वक्त से पहले ज़रूरी कदम उठाने अधिकारियों को दिए गए हैं संदेश। यूनिवर्सिटी में आरएसएस का प्रोग्राम, वाइस चांसलर की भगवा झंडे को सलामी, सरकार खामोश। गुलबर्गा जिला आनंद के कड़गंजी में रही केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरएसएस का प्रोग्राम, सरकार खामोश। यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने दी भगवा झंडे को एंथम गाकर सलामी। अपोज करने वाले स्टूडेंट को जान की धमकी। वाइस चांसलर आरआर बिरादार, एजुकेशन डायरेक्टर डोनूर, वार्डन बसवराज के अलावा यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट स्टाफ, प्रोफेसर की मौजूदगी की जानकारी रिसर्च के स्टूडेंट नंद कुमार ने अपने फेसबुक के जरिए सामने लाई। तो स्टूडेंट को जान से मारने की धमकी, प्रोग्राम में खूब की गई नफरत बांटने की बातें। पूरे मामले पर सरकार की खामोशी। कैसे कोई अपना प्राइवेट प्रोग्राम एंथम गाकर भगवा झंडे को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जिम्मेदार दे सकते हैं सलामी। समाज चिंतकों की चिंता को और बढ़ा दिया है। गुलबर्गा केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए आरएसएस के प्रोग्राम में ये सवाल उठ रहा है कि इसको सरकार चलाती है या भगवा संगठन। केएसआरटीसी बीएमटीसी ड्राइवर और कंडक्टर्स को वार्निंग। इन दिनों सोशल मीडिया पर हर कोई रील बनाकर मशहूर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे ही सोशल मीडिया की दीवानगी केएसआरटीसी और बीएमटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर में कुछ ज़्यादा ही सर चढ़कर बोलने लगी है। यहाँ तक कि ड्यूटी के वक्त ओवरटेक करते हुए सैकड़ों यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ करते हुए रील के चक्कर में जानलेवा सफ़र, ड्राइविंग, स्टीयरिंग पर बैठने और बस में चढ़ने का वीडियो बनाने की दीवानगी अब से छोड़ दे स्टाफ, वरना किया जाएगा नौकरी से डिसमिस की वार्निंग दी है ट्रांसपोर्ट विभाग ने रील के शौक से ज़्यादा होते हादसों को देखकर। फोटो की बात तक ठीक है, क्यों सेल्फी के लिए इतना बड़ा रिस्क। बारिश का मौसम, पहाड़ों से गिरने वाले पानी के झरने, इनका नज़ारा करने पर्यटकों की भीड़ और जानलेवा सेल्फी। फोटो की दीवानगी, पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सेल्फी का जानलेवा नज़ारा। चामराजनगर जिला के कोल्लेगल तालुका के पहाड़ियों के बीच रहे झील में देखने को मिला। फोटो तो ठीक है, पर क्यों ऐसा सेल्फी को लेकर रिस्क का सवाल तो उठना है ज़रूरी।
सिद्धरामैया के खिलाफ लोक आयुक्त में की गई शिकायत। वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले का मामला सदन के अंदर और सदन के बाहर। पिछले कई दिनों से अपोजिशन बीजेपी और जेडीएस के निशाने पर है सरकार। शोर मचा रहे हैं भाजपा और जेडीएस के नेता। इसी बीच मूडा से सीएम की पत्नी को साइट अलॉट किए जाने के मामले को लेकर 400 पन्नों वाली शिकायत में सीएम सिद्धरामैया, इनकी पत्नी और 2 रिश्तेदारों पर मैसूरू के बीजेपी लीडर एनआर रमेश ने लोक आयुक्त में की है शिकायत। कल सदन में मूडा मामले पर सरकार से भिड़ जाने और सीएम को निशाना बनाने के लिए अपोजिशन है तैयार। बेंगलुरु में देर रात शराब पार्टी, पब्स पर पुलिस की रेड। बेंगलुरु शहर में देर रात शराब की पार्टी और मौज मस्ती करने वालों के साथ ओवर टाइम खुला रखकर मनमानी करने वाले ऐसे ही 15 से ज्यादा पब्स को खाकी वर्दी वालों ने दिया झटका। सिटी के पब्स पर रेड करके नोटिस जारी किया है। कानून का उल्लंघन करने वाले पब मालिकों को सेंट्रल डिवीजन पुलिस ने बायकॉट फोन पे का राज्य में ट्रेंड जोरों पर। कन्नड़ी गांव को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी को लेकर राज्य सरकार के 75% लोकल कन्नड़ा बोलने वालों को रिजर्वेशन देने के लिए है तैयार, मगर कुछ बिजनेसमैन इस फैसले के हैं खिलाफ। जिसमें फोन पे के सीईओ समीर निगम का एक्स पर डाला गया पोस्ट। समीर ने कहा कि मेरी उम्र 46 साल की है, 15 साल से ज़्यादा कभी किसी एक राज्य में नहीं रहा। मेरे फादर इंडियन नेवी में काम करते हैं, पूरे देश में पोस्टिंग होती थी। क्या इनके बच्चे इस फैसले के बाद कर्नाटक में नौकरी करने के लायक नहीं? मैं कंपनियां बनाता हूं, भारत में 25,000 नौकरियां पैदा की है। क्या मेरे बच्चे इस फैसले से अपने ही खुद के शहर में नौकरी करने के लायक नहीं का कमेंट काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। राज्य में कन्नड़ा संगठनों का फोन पे बायकॉट ट्रेंड जोर पकड़ने से एक्टर सुदीप पर भी दबाव बढ़ रहा है फोन पे के एम्बेसडर का पद छोड़ने के लिए। सरकारी दफ्तर में होता है छतरी पकड़ के काम। बेलगाम के डीडीपी ऑफिस का बुरा हाल। पूरे जिले के शिक्षा की मंदिरों के मैनेजमेंट की है इस ऑफिस पर जिम्मेदारी। ऑफिस में बारिश का पानी छत से गिरता हुआ छतरी पकड़ के अधिकारी कर रहे हैं यहां पर काम, जिसमें कई अहम डॉक्यूमेंट्स भी हुए हैं छत से गिरते बारिश के पानी से बर्बाद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।